जय माँ आदिशक्ति। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हर कोई हमारे गुरु हैं। माँ पहले गुरु है, विद्यालय में शिक्षक दूसरे गुरु हैं, दोस्त तीसरे गुरु हैं और जाने अनजाने हमारी बहुत सारी गलतियाँ हमारी चौथे गुरु हैं। पंच तत्व हमारे गुरु हैं। इस तरह कई चीज़ें गुरु के रूप में हमको बहुत सारी शिक्षाएं देती हैं। बहुत सारे जातक में हम लोग जब कार्मिक इम्पैक्ट्स देखते हैं तब हमें बहुत ही अनहोनी चीज़ों का आभास होता है। कार्मिक इम्पैक्ट्स में कुछ भी कोई भी गलत आदत नहीं है, पर अचानक कोई भयानक बीमारी हो गई। सुखी परिवार है पर बच्चा नहीं है, कई सालों से बच्चे के लिए तरस रहे हैं। धन दौलत सब कुछ होते हुए भी भाई भाई में पड़ता नहीं है। माँ बाप को बच्चे पूछने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे में जब भी आमना सामना होता है तर्क वितर्क होके अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने तक पसंद नहीं करते। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां भी होती हैं। कार्मिक इम्पैक्ट्स में सब कुछ है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हैं, पर ना कोई प्रमोशन है, ना कोई तरक्की है, ना ही कोई लाइफ में सुख शांति की प्राप्ति है। ये सारे कार्मिक इम्पैक्ट्स हैं। जाने अनजाने किए हुए हमारे ही सारे कार्मिक इम्पैक्ट्स वापस आते हैं हमारे पास। ये सारी चीज़ों को बताते हुए फिर एक छोटी सी कहानी समझाने की कोशिश करती हूँ। दो दोस्त थे, दो सहेलियाँ थी एक गांव में। दोनों एक साथ ब्याही गई, आस पड़ोस में ब्याही गई। एक बहुत ही अच्छी थी, सरल स्वभाव की थी, और दूसरी बहुत ही झगड़ालू थी और बहुत ही गुस्से वाली थी। छोटी छोटी चीज़ों में उसे बहुत ज़ोर गुस्सा आता था। अचानक दोनों शाम को एक बार पिछवाड़े खड़े होकर बात कर रहे थे और उनके घर में कुत्ता घुस गया। जो शांत स्वभाव की जो सहेली थी, जब उसने जाके देखा कि उसके घर में एक कुत्ता दूध में मुंह मार दिया है, तब उसने उस कुत्ता को बाकी दूध भी पीने दिया। कहा कि ऑलरेडी तो आधा दूध तो पी चुका है, अब बाकी आधा क्या करूँगी मैं, तुम पी लो। वो पी के दूध चला गया। दूसरी जो सहेली थी, उसके घर में जो कुत्ता गया था, उसने जब दूध में मुंह मारा तो उसकी सहेली ने देखा और उसको बहुत जोर गुस्सा आया और उसने एक ठो डंडा लिया, वो कुत्ता को मार मार के अधमरा कर दिया। अब वो कुत्ता चीखता चिल्लाता दौड़ दौड़ के घर से भाग के चला गया। कुछ दूर जाने के बाद दोनों कुत्ते मिले और बातचीत हुई तो एक अपना दुखड़ा सुनाया और दूसरे ने अपनी संतृप्ति की बात बताई। जाने अनजाने दोनों कुत्तों ने, जिसने संतृप्ति की बात की, उसने कहा, हे भगवान, अगले साल अगले जन्म में जब मुझे पैदा करो तो इसके घर में बेटा बन के पैदा करना, ताकि इसने जो कुछ भी मुझे आज शांति और संतृप्ति दी है मैं उसे दे सकूं। अब जो अधमरा कुत्ता था उसने बोला, हे भगवान, मुझे ये औरत के घर में बेटा बनकर पैदा करना, ताकि उसने जितनी भी तकलीफ़ें मुझे दी और वो तकलीफ़ें मैं उसे वापस कर सकूं। ऊपर वाले ने तथास्तु बोल दिया। दोनों घर में दो बेटे पैदा हुए। जो शांत स्वभाव की सहेली थी, वो उसके घर में जो बेटा पैदा हुआ वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन दूसरे घर में जो बेटा पैदा हुआ वो बहुत ही बदमाश था। एक वक्त को बैठता नहीं था, हर बात में जिद, हर बात में झगड़ा झमेला, कुछ ना कुछ करता रहता था। माँ बाप बहुत ही परेशान थे उससे। उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये बच्चा क्यों ऐसा है। दोनों सहेलियों के घर में बच्चा पैदा हुआ,
उसके बेटा तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, स्वभाव का भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा बेटा क्यों ऐसा है। वो अपनी किस्मत को कोसते रहे और चलता रहा कुछ दिन। दोनों बड़े हुए। एक दिन वो जिस झगड़ालू औरत के घर में जो बेटा पैदा हुआ, वो अपने दूसरे घर का जो लड़का था उसके साथ दोस्ती थी। उसे कहा, दोस्त अब मेरे जाने का वक्त आ गया। तो उसने कहा, जाने का वक्त आ गया, ये क्या बात हुई। तब उसने बताया कि देख, पिछले जन्म में हम दोनों दोस्त थे और इस तरह के हमारे प्रॉब्लम्स हुए थे। मैंने भी दूध पिया था, तो जब मैंने दूध पिया था ये औरत ने मुझे मार मार कर, अधमरा कर कर मेरी कमर तोड़ दी और मुझे मार दिया, और मैं इस जन्म में इसके घर में आके इसको इस तरह से परेशान कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो दूसरे दोस्त को कहा, अब मैं देखो इसके कबर कैसे तोड़ता हूँ। थोड़े ही दिनों में वो जो लड़का था वो मर गया। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, अचानक हार्ट अटैक में मर गया। तो जवानी में जब माँ बाप का बेटा मर जाए तो उनकी तो कमर टूट ही जाती है। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। ये सवाल वो बार बार ऊपर वाले को पूछते हुए, कोसते हुए ये बताते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमने ऐसा कौन सा गलती कर दिया था जिसकी वजह से हमें इतनी सारी सज़ा मिली। पहले तो बेटा पैदा हुआ बहुत ही बदमाश और बहुत ही गलत आदतों से घिरा हुआ था, और जब बड़ा हुआ माँ बाप की सेवा करने के बजाय इतने कम उम्र में उससे हमसे छीन भी लिया ऊपर वाले ने। अब वहाँ ऊपर वाले को कोसा जा रहा है और अपनी किस्मत को कोसा जा रहा है। हम जाने अनजाने किया हुआ हमारा कोई भी गलती या कोई भी गुनाह मुड़कर हमारे पास इसी तरह आता है। ये सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। इसे हो सके तो जितने जल्दी हो सके क्लींजिंग कीजिए, कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कीजिए। ऊपर वाले ने जब डिफ़िकल्टीज दी है तो उसका रास्ता भी दिया है। जय माँ आदि।